सम्मान, तभी बनेगा देश महान। भारत माता की टेट अनिवार्यता वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों को टीईटी करना कंपलसरी हो गया है, जिसको लेकर के तमाम शिक्षकों के विषय में एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो रहा है। जगह जगह शिक्षक इस आदेश को लेकर बड़ा चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तमाम शिक्षक हमारे साथ लखनऊ में मौजूद हैं, जो आप देखेंगे, जो आज यहाँ पर ज्ञापन भी देने आए थे। इसी के साथ साथ टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के इनके भविष्य से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। आज आप लोगों ने यहाँ डीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया है, क्या समस्याएं आ रही हैं जिस तरीके से कोर्ट का आदेश है? मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से प्राथमिक सिंह लखनऊ। पहले हमारा आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी इस जो आदेश हुआ है इस पर गहरी चिंता और तीव्र आपत्ति व्यक्त करता हूँ। दूसरा ये है कि जो आदेश 1 सितंबर 2025 को जो आया है, इसमें जो मुख्य बात है कि शिक्षक अधिकार जो 2009 आया था, उसके बाद 10 अगस्त 2017 को एक अमेंडमेंट हुआ, और जो आज हमें 1 सितंबर के बाद पता चलता है, 8 साल के बाद, जिसके आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि जो भी सेवारत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो सेवा में रहना है या प्रोन्नत चाहिए उनको, तो टीटी अनिवार्य कर दिया। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 5 वर्ष से अधिक जिसकी भी सेवानिवृत्ति है, ऐसे समस्त शिक्षकों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा या सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी चिंता हमारी है कि हमारी रोजी रोटी, हमारा भविष्य, जो उस समय की हारता हमारी थी, वो पूरी कर देते। और अधिकार ये पहली बार देख रहे हैं हम लोग कि बूथ लक्ष्य ये आदेश आया है, पारित किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें उनको पूरे तथ्य जानकारी नहीं दी गई थी। जी, कितने टीचरों पर इस विषय को लेकर चिंता बनी हुई है? यूपी के साथ साथ प्रदेश के तमाम टीचरों की बात करें, सारे टीचर्स के लिए समस्या बनी हुई है, क्योंकि ये जो आदेश आया है हम लोगों को बिल्कुल बैग में रखा गया और इसकी सही जानकारी नहीं दी गई, और एकदम से ये आदेश आया है, ये ठीक नहीं। जो लोग कभी इंटर पास करके शिक्षक बने थे उनके लिए इस दौरान किस तरीके से देखा जा रहा है? सर, बहुत तकनीकी समस्या है इसमें। जिसने इंटर पास उस समय हरता थी 95, 96, 97 में, और इंटर पास करके वो नौकरी में आ गया, और उसके बाद मान लीजिए उसने ग्रेजुएशन नहीं किया, मात्र 2 साल का समय इन्होंने दिया है। ग्रेजुएशन करने के लिए कम से कम 3 साल का समय चाहिए, टीटी करने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ऐसी दशा में कब वो टीटी करेगा, कब उसका ग्रेजुएशन पूरा होगा, बीएड उसके लिए होना चाहिए, कहाँ से होगा? समय इन्होंने नहीं दिया है, बहुत कम समय दिया है, और इसके बाद तुरंत कह रहे हैं 2 साल बाद बर्खास्त कीजिएगा। किन लोगों पर ये आदेश जारी हो रहा है, किन लोगों को छूट मिली? ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है जो 1 सितंबर 2025 को आया, ये इस परिप्रेक्ष्य में है कि जो टीटी 23 अगस्त 2011 को लागू हुआ, तो उसके बाद टीटी अनिवार्य है। उसके बाद सभी लोग जो नियुक्त हैं वो टीटी पास किए हुए हैं, लेकिन 23 अगस्त 2011 के पहले जो नियुक्तियां हुई हैं, जब टीटी लागू ही नहीं था, उन पर भी ये नियम बाध्यकारी है। अब जो व्यक्ति 20-25 साल पहले, 40 साल पहले नियुक्त होकर नौकरी कर रहा है, जब टीटी लागू ही नहीं था, आज उससे हम कहेंगे कि ये नई जो एलिजिबिलिटी है टीटी की, आप इसको पास कीजिए, अन्यथा सिर्फ आपका जो सर्विस है वो 2 साल में अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपको जबरन सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। अब जो व्यक्ति 25 साल 30 साल पहले से पढ़ा रहा है, 2 साल का मौका देख रहे, जिसमें ये भी निश्चित नहीं है कि इन 2 सालों में सरकार टीटी कितनी बार करा पाएगी, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ, टीटी का पेपर नहीं हो पाया, 2 साल का समय है। जो हमारा पुराना शिक्षक है, अगर उन 2 सालों में पास नहीं कर पाता है, परीक्षा का भय होता है, परीक्षा सुचारू रूप से अगर मान लीजिए वो नहीं पास कर पाया, तो उसकी क्या गलती है? क्या खेल के नियम बीच में बदले जाते हैं? माननीय न्यायालय का आदेश है कि खेल के नियम बीच में नहीं बदले जाते। कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो जिसने नौकरी पाई, उस समय की योग्यता जो थी, जो परीक्षा थी, उसने उत्तीर्ण किया। अब हम आप उससे कहें कि दोबारा परीक्षा दीजिए उसके मिड करियर में या 20 साल की सेवा के बाद, तो क्या ये व्यवहारिक चीज है? तो 25 साल की सेवा के बाद आप कह दीजिए नया सिलेबस, आपके लिए नई तैयारी, प्लस आपको जॉब भी करना है, आपको जो टारगेट दिए जा रहे हैं सर्वे और बीएलओ और इन 15-20 कामों की लिस्ट है जो हम लोग साथ में करते हैं, प्लस टीचिंग भी करते हैं। अब उसके साथ हमको एक टारगेट दिया जा रहा है कि हम परीक्षा भी पास करें, प्लस हम परीक्षा मान लीजिए पास कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात हमारे टीचर्स के लिए नहीं है। परीक्षा पास कर ली तो एक बात बताइए, हम तो प्राथमिक के टीचर हैं या जूनियर के, उनको पढ़ाना तो अभी 6 से 8 तक है, और उनको पढ़ने का जो टारगेट टीईटी का वो तो काफ़ी ब्रॉड है, वो हमारे किस काम आएगा ये बताते हो? आपको एक बात का ज्ञान मिलाना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख शिक्षक ऐसे हैं
जो स्पेशल बीटीसी 2004 में लगभग 42,000 आए हैं जो बेड्स यहाँ हैं, और 2008 स्पेशल बीटीसी में आए लगभग 17,000, और कुछ ऐसे शिक्षक हैं सन 2000 पहले से जो इंटर पास थे और बीटीसी किया था। आज के समय में ऐसे सभी शिक्षक टेट में बैठ ही नहीं सकते, इसीलिए विभागीय टीटी कराने की अत्यंत आवश्यकता है। और हमारी जो सर्वप्रथम हमारी जो मांग है कि पहले तो अमेंडमेंट किया जाए, यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका तत्काल लेकर जाए और इसमें हमारे लिए कुछ राहत लेकर आए। कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या देखा जा रहा है, कितने शिक्षकों पर ये प्रभावी हो रहा है और कितने शिक्षकों को छूट मिल पा रही है? क्या इसमें कोई विकल्प ऐसा छोड़ा गया है कि कुछ शिक्षकों को इसमें राहत मिल रही हो और कुछ लोगों को बहुत जबरदस्ती इस तरीके की चीजें हो रही है? हमारे प्रदेश की बात करें तो हमारे लगभग 4,35,000 के आसपास शिक्षक हैं, जिसमें से लगभग 2 लाख के आसपास इससे प्रभावित हो रहे हैं। समस्या ये है कि अगर जो हमारे 2 लाख शिक्षक बाहर हो जाएंगे तो विद्यालयों में शिक्षकों का अकाल पड़ जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन बंद हो जाएंगे, और जब प्राइमरी एजुकेशन बंद हो जाएंगे तो हमारे स्कूलों में जो पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? कुल मिला के हमारे देश का जो विकास है वो रुकने वाला है। साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, आप टीचरों पर ही क्यों लागू करते हैं? आप पीटी लागू करिए, सब पे जितने विभाग हैं उन पे पीटी लागू करिए। आप आईएएस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीलिम एग्जाम लागू करिए, डॉक्टरों के लिए डॉक्टर एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू करिए, और जो हमारे नेता जो नीति निर्धारण करते हैं उनके लिए आप जो है पॉलिटिशियन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू करिए। हम शिक्षक इस पे प्रभावित क्यों हैं भाई? हम तो समाज का निर्माण करते हैं, हमें तो सम्मान देना चाहिए। हमारा एक शिक्षक 50-55 साल में वो जाके एग्जाम देगा जिसके बच्चे एग्जाम देते हैं। क्या ये समाज के लिए शोभनीय बात है? तो इस पर एक बार विचार करना चाहिए। आज हम लोग प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप अपने स्तर से कोई ऐसा समाधान निकालिए कि हमारे शिक्षकों का सम्मान बचा रहे और हम निडर होकर अपने बच्चों का भाग्य बनाएं और हम देश के लिए राष्ट्र निर्माता घोषित हो। अभी जिस तरीके से देखा स्कूल मर्जर की चीजें बहुत चली, तमाम शिक्षकों को भी ये अच्छा नहीं लगा और तमाम अभिभावकों ने, बच्चों ने भी इसका विरोध किया। बावजूद इसके जिस तरीके से ऊपर नीचे करके चीजें निपटाई गई, अब फिर एक नया आदेश आ गया, कैसे देखते हैं? ये लगातार बेसिक शिक्षा पे, चाहे वो माननीय न्यायालय द्वारा हो और चाहे वो सरकार द्वारा हो, लगातार कोई न कोई प्रयोगात्मक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो एक आदेश पारित किया कि जिनकी सेवा 5 साल या 5 साल से ऊपर हो, या तो वो BRS लें, इस्तीफा दें, या तो टेट क्वालिफाई करें। अब हर चीज़ का एक तकाजा होता है, उम्र के उस तकाजे पर हमारा शिक्षक है कि जो 55 साल 56 साल की सेवा कर चुके हैं, उम्र के पार कर चुके हैं, वह लोग जो है कि उस टेट को पास तो करना कोई दिक्कत नहीं है, पास तो कर लेंगे, क्योंकि शिक्षक जो है हमेशा वह शिक्षण कार्य करता है। लेकिन समस्या ये है कि तमाम ऐसी ड्यूटीज़ हैं कि जिसको शिक्षक कर रहा है, वह विद्यालय से लेकर के BLO ड्यूटी से लेके तमाम गणना, मतगणना, जनगणना, चुनाव, सारी चीज़ों में जो है शिक्षक शामिल है। तो इसलिए यह सरकार से मेरा अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसमें बीच का रास्ता निकालते हुए और कुछ ऐसी प्रक्रिया को अपनाया जाए कि जैसे हमारा शिक्षक सुरक्षित रहे। ठीक सर, हमारे तो जिस तरीके से तमाम शिक्षकों का ये आप देख रहे हैं, जगह जगह और भी जिलों में इस तरीके के ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, इस बात का विरोध किया जा रहा है, क्या लग रहा है कोर्ट को इस तरीके का निर्णय लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो कोर्ट जो निर्णय लिया है वो अव्यवहारिक है, अमानवीय है। मैं इस बात की इसलिए कह रहा हूँ, मैं उनका धन्यवाद देते हुए और उनका सम्मान करते हुए, लेकिन जो निर्णय है वो अव्यवहारिक, अमानवीय है। क्यों? आज से पहले बहुत सारे CPMT की परीक्षा हुआ करती थी, आज नीट होती है। डॉक्टर त्रेहान बहुत बड़े डॉक्टर हैं, क्या आज नीट की परीक्षा में बैठेंगे और निकल पाएंगे? क्या आज जिस कलेक्टेड में हम बैठे हुए हैं, जो लोग लोक सेवा आयोग UPSC से निकल करके IAS परीक्षा पास किए हैं 30 साल पहले, आज उनको बैठाएंगे तो आज क्या पास हो पाएंगे क्या? और जहाँ जिसने निर्णय दिया है वहाँ पे कौन सी परीक्षा होती है? हम एक आम नागरिक के नाते भी ये बात सवाल करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह के जो अव्यवहारिक निर्णय है उसको वापस लिया जाए और सरकार को इस पर थोड़ा सा पहल करनी चाहिए। मैंने कल एक इंटरव्यू में भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जब निर्वाचन आयोग का मामला आया और निर्वाचन आयोग में कहा गया कि इसमें नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सरकार तुरंत आई, संसद में लाई, प्रस्ताव पास करी, फट से वापस कर दी, नहीं इसमें मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट
स्वीकार किया, इस सरकार ने भी स्वीकार किया। फिर सारा जो वो बेरुखी वाला चीज़ है वो शिक्षकों पर ही क्यों जारी किया जाता है? और इससे क्या शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी? जब शिक्षक टेंशन में होगा तो शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, ये कल्पना किया जा सकता है। और जब से निर्णय आया है तब से बता दूं पूरे शिक्षकों में बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा टेंशन है। और इसलिए नहीं, लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि आप भाग रहे हैं क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम 20 साल 30 साल पहले नौकरी के लिए तैयारी कर रहे तो सिर्फ हमारे दिमाग में नौकरी थी। आज हमारे पास बच्चे हैं, परिवार है, माँ बाप हैं, बीमारियां हैं, तमाम ज़रूरतें हैं, उन सब के बीच में हम काम कर रहे हैं। और दूसरा सवाल एक और करूँगा कि आपकी जितनी योग्यताएँ थी, जितनी आपको क्वालिफिकेशन थी वो क्वालिफिकेशन पूरा किया, जितनी परीक्षाएं आपने किया उस परीक्षाओं को पास किया, आज अचानक हम बेकार हो गए। ये कौन सा निर्णय है? तो देखिए, जिस तरीके से तमाम शिक्षक इसका एक चिंता का विषय उनके लिए बना हुआ है, आदेश आने के बाद तमाम जो शिक्षक हैं, उत्तर प्रदेश के कई लाख शिक्षक इस टीईटी पास अनिवार्य की जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच तमाम शिक्षकों में तनाव है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि तमाम स्कूल के कार्य करें या स्कूल की पढ़ाई कराएं या खुद पढ़ाई करें। तो ऐसे तमाम निर्णयों के बाद जो शिक्षक आप देख रहे हैं, इस बात का कहीं ना कहीं इनको चिंता सता रही है कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है। 2 बार में टीईटी पास करना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ अगर 5 साल से अधिक का आपकी सेवा काल बचा है तो आप अपने आप से BRS ले लीजिए, सेवानिवृत्त हो जाएगी। तो ऐसे निर्णय के बाद तमाम शिक्षकों में ये नाराजगी दिखाई दे रही है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।